ओके, लेटेस्ट स्टार्ट टुडेज लेक्चर है। कौन सी एक्सरसाइज है वो? एक्सरसाइज 7.5 है। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा दिखाना है? मैंने दिखाया था शायद फर्स्ट एंड सेवंथ। हाँ, फर्स्ट एंड सेवंथ। मुझे लगता है मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल 1 बाई एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 1 dx। ठीक है, कोई माइकल आला है आप में से जो प्रीवियस टेक्निक से इसको कर सकता है विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन? इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। क्यों? अगर आप इसको पुट करेंगे 4x क्यूब, यहां पे है ही नहीं x क्यूब, ये 0 बनता है लेकिन x क्यूब है ही नहीं, ऊपर मत है। तो दैट मीन्स इस तरह के जब पॉलिनोमियल नीचे भी हो ऊपर भी हो, याद रखना मैंने कहा था इसे कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। इसलिए क्योंकि नीचे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा है, यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0। एक्स प्लस 0 इज 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? क्योंकि इसको मैंने दिखा था, आप लोग एब्सेंट थे। एक्स रेज़ पर 4 माइनस 1 ये आपकी फंक्शन है, इंटीग्रल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो क्या बना? ए स्क्वायर। आप ये समझो ये ए है, एक्स स्क्वायर जो है ए है, क्या है? ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे? हाँ, ए माइनस बी, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट? आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, वो डिफिकल्ट है, इसलिए हम उसको डिकम्पोज करेंगे वेरियस फैक्टर्स में, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो टेक्निक्स मैंने दिखाए, वो देख लेना आप। तो ये इसके बराबर है। अब क्या इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं? यस, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट? और है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ फिर से मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया, तो बन गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्या इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इस फैक्टर को? नहीं, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो मैंने बताया आपको लास्ट टाइम। तो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा। इसको कहेंगे इरिड्यूसिबल फैक्टर, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया था, अल्ता बताएगा। इसको क्या करेंगे? शाबाश, जरा आपने प्रीवियस नो। हाँ, नहीं अभी नहीं मल्टीपल, पहले देखो क्या करना है। नहीं वो देखो, वो जो मैंने नोट्स दिखाए थे। हाँ, क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो ना, x माइनस ए प्लस। हाँ, ए डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर, दैट मीन एक्स माइनस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर प्लस, ये है ना क्वाड्रेटिक, ये मत रिड्यूस हो रहा है, ये लीनियर है, पावर 1 है, लीनियर है, पावर 1 है, पावर 2 है, लेकिन इरिड्यूसिबल है। अगर ये रिड्यूस होता, ये भी तो क्वाड्रेटिक था लेकिन ये रिड्यूस हुआ लीनियर्स में, इन दो लीनियर्स में। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस वक्त लिखना होता है, क्यों ए भी आ गया तो लिखेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई यही फैक्टर। ठीक है, अगर आपसे मैं एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो मसला नहीं है, क्योंकि हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे एक कहूं कि क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि अगर आप यहां पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे आपको फाइनली यही मिलेगा। लेकिन अब क्या फायदा है, इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस। इसकी इंटीग्रेशन सीधे लॉग आएगी, इसकी इंटीग्रेशन सीधे लॉग आएगी, इसकी आएगी 10 इनवर्स समथिंग, या पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इनके लिए हमारे पास मेथड्स हैं। दैट मीन्स इसको डिकम्पोज करने से हमारा मसला हल हो सकता है। मैंने दिखाए थे लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन और टेक्निक सेम है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट, क्या कहेंगे? फिर क्या करते हैं? अल्ता बोलेगा मल्टीपल, क्या? मल्टीपल बोथ साइड्स बाय, जो यहां पे है ना यही, लेकिन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। अब ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बेटर ये है। क्यों? क्योंकि यहां पे फिर आपको डिकम्पोज करना पड़ता है। ठीक, तो बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिखा बोथ साइड्स, दैट मीन यहां से भी और यहां से भी। तो आपको मिलेगा ऐसे कुछ 1 बाई एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू ये सारा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी
बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब यही सब कुछ इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहां पे आएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। प्लस ये है ना फैक्टर, इसको कहेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू यही एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही है बैलेंस हुई इक्वेशन। अब देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कि देखो इससे हमने ये बना सकते हैं, इससे ये, इससे वापस ये, तो दैट मीन इसका मतलब हुआ एक्स पर 4 माइनस 1, तो दैट मीन ये इसके साथ खत्म। समझ आया, ये बराबर है 1/2 इंटू 2 खत्म, ठीक है। अब देखो x माइनस 1 इसके साथ जाएगा, x प्लस 1 फैक्टर है ये इसके साथ जाएगा क्योंकि मल्टीपल किए हुए हैं हमने इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, राइट। असल में एम है अब ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में क्या रहेगा बाकी 1, तो दैट मीन आई कैन राइट 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे a टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, प्लस b टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, प्लस सी एक्स प्लस डी टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, सही है। देखो रह गया ना यही सब कुछ, ये डी है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ, उसको करने से पहले इनको मल्टीपल करेंगे, ए टाइम्स इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस 1 को इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा 1 आएगा, प्लस बी टाइम्स एक्स को इसके साथ करेंगे एक्स क्यूब आएगा, इसको इसके साथ करेंगे एक्स आएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इसके साथ तो माइनस 1 आएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ रहे मेरी बात को, दैट इज 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स, अब ए से मल्टीपल करो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, प्लस बी से मल्टीपल करो बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, समझ रहे हैं। अब इनको करना है एक दूसरे के साथ, प्लस सी एक्स क्यूब इसको इसके साथ माइनस सी एक्स, अब डी को इनके साथ प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी। अब हाईएस्ट पावर क्या है राइट में, क्यूब। सबसे पहले हम देखेंगे 1 इज इक्वल एक्स क्यूब किस किस में है वो बाहर करेंगे, इसमें एक्स क्यूब तो अंदर ए रहेगा, ये आ गया, यहां पे b है तो b और क्या c यहां पे है, ठीक है, बाहर क्या आएगा, कोई शक। अब क्या है पावर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर किस किस को कॉमन आएगा, इसको आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर आएगा a, इसको आएगा तो माइनस b, इसको तो प्लस d, कुछ और ना, ठीक है, लेकिन यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स किन में कॉमन है, एक्स इसमें है तो a प्लस b माइनस c इंटू एक्स, सही है। कांस्टेंट क्या है, प्लस, कांस्टेंट क्या है a माइनस b माइनस d, सही है। अब देखो राइट लेफ्ट में सिर्फ कांस्टेंट ही है 1, एक्स क्यूब है लेफ्ट में, यस, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है, ठीक। तो मैं लिखूंगा यहां पे जिस तरह कहीं और भी मैंने किया था ऐसे, इस एक्सरसाइज से पहले, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ, टेक्निक सेम है। अब देखो इसके क्वेश्चन सेम है, लाइक टर्म वी गेट। देखो सबसे पहले एक्स क्यूब को देखें, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहां पे एक्स क्यूब का क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है, क्योंकि आप लिख सकते हो ना यहां पे, अगर 1 है 1 को आप लिख सकते हो 0 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 1, हो गया ना 1 ही राइट में भी, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट राइट में था, ये लेफ्ट में है 0, सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या है, a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल, एक्स स्क्वायर है तो वो भी 0 है, फिर क्या है a प्लस बी
माइनस सी इज इक्वल एक्स कोएफिशिएंट 0 है, कांस्टेंट ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1 पता है क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है, यहां पे ये है। ठीक है, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे भी ए माइनस बी, इसमें और इसमें ए माइनस बी तो डी है ना। पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे, आपको ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। अगर इन दो को करेंगे फिर इन दो को करेंगे, क्योंकि इनमें ए बी सी है। अगर इनमें करेंगे तो आएगा ए माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये और ये खत्म। अगर ऐड करेंगे सीधे, क्योंकि प्लस ए माइनस, तो यहां पे आएगा 2a माइनस 2is b इज इक्वल टू 1। दैट मीन a माइनस बी इज इक्वल 2 कॉमन डिवाइड तो 1/2 आएगा। कोई शक? इसमें सिर्फ समस्या रहती है, फिर a और b और c और d का वैल्यू निकालना है। अब देखो इन दो को करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको कुछ नहीं, साइन भी नहीं चेंज करना, ये और ये खत्म। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहां से भी निकालना है। अगर आपको दो पेरीमीटर्स निकालने, आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए इन दोज टू पेरीमीटर्स। यहां पे ना a माइनस बी, यहां पे भी a माइनस बी में इक्वेशन बन गई, दो ही है, दो इक्वेशंस भी है हमारे पास। ठीक, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, वहां से a और b का वैल्यू आएगा। नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। करो ऐड सीधे, ये और ये खत्म। 2a इज इक्वल टू 1/2 विच एम्प्लॉइज a इज इक्वल टू 1/4, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, a का आ गया 1/4, करो यहाँ पे सब छूट या यहाँ पे सब छूट, तो a प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू, सॉरी b a की जगह ये वैल्यू सब छूट गया, b। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विच एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू -1/4। ठीक, a और b का आ गया। अब उठाओ a और b, यहां पे सब छूट को c आएगा, तो इसको कहेंगे, मैं लिखूंगा इसे सिनस a प्लस बी प्लस, इसको नाम आप खुद भी दे सकते हो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। करो a और b का सबस्टिट्यूट, तो आएगा माइनस प्लस 1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे आएगा c इज इक्वल टू 0। पता है क्यों? क्योंकि ये और ये खत्म, प्लस माइनस। अब c का उठाओ, a का उठाओ, ये करो, वहां पे यहां पे d है, यहां पे है d, हाँ? और दैट मीन्स हमें पता है, वी नो दैट a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1। करो सब छूट अपनी वैल्यूज, -1 प्लस 1/4, ये माइनस है और यहां पे ऑलरेडी b का वैल्यू माइनस में है, तो प्लस 1/4 माइनस डी इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लॉय 1/4 होगा 1/2, वो पता है आपको कैसे, है ना? डिनोमिनेटर सेम, तो बेस एक ही लेंगे और ऊपर को ऐड करेंगे, 2/4 दैट इज 1/2। 1/2 को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो आएगा माइनस डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। यहां आया 1/2, वो यहां पे शिफ्ट किया, तो d इज इक्वल टू -1/2। क्यों? क्योंकि 1 में से 1/2 हटाओ तो 1/2 बचेगा, माइनस को शिफ्ट करो। ठीक है, मुझे लगता है पहले ये सब लिखो। देखो जल्दी जल्दी। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। तो क्या किया था हमने? ए बी सी का डी का वैल्यू निकाला। ठीक है, हमको पता है सिनस, हमने ऑलरेडी लिखा है यहां पे 1/x⁴ - 1। यहां पे देखो a डिवाइडेड बाय x - 1 लिखा था ना कहीं पे, यही लिखा था ना मैंने पहले, फिर यहां से मल्टीपल किया था ए बी सी का वैल्यू। अब हम वो वैल्यू यहां पे सबस्टिट्यूट करें, तो सबस्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन स्टार, वी गेट व्हाट वी गेट 1/, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन का क्या बेनिफिट रहता है, a का वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, क्या है 1/4 डिवाइड बाय x - 1 प्लस b का वैल्यू क्या निकाला -1/4 डिवाइडेड बाय x + 1
प्लस सी एक्स प्लस डी, सी 0 है, डी की जगह क्या है -1/2, 0 टाइम्स एक्स प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। अगर आप इनको करेंगे ना क्रॉस मल्टीपल, आपको बराबर यही मिलेगा। लेकिन अगर आपसे मैं डायरेक्टली कहता कि इसको इस तरह डिकम्पोज करो, आपके लिए मुश्किल था, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। बेनिफिट यही है ना। तो असल में हमारा क्वेश्चन ये था इसकी इंटीग्रेशन करो। मेरी बात समझो, मैंने इसको डिकम्पोज किया इस तरह, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी, बट इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। अब अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि ये इसके बराबर है, हम इसकी इंटीग्रेशन मीन्स इसकी इंटीग्रेशन फिर उनको ऐड करना है तो आंसर आएगा, वो इसकी इंटीग्रेशन होगी। ठीक, तो वही मैं लिखूंगा इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, जो करना है बोथ साइड से करो। तो यहां पे आएगा इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर 4 -1, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हेलो डिवाइडेड बाय x -1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ -1/4 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये 0 ही है तो यहां पे आएगा -1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। इसकी इंटीग्रेशन मीन इनकी इंटीग्रेशन, इसको कुछ मत करो, दैट इज इक्वल टू 1/4, बाहर इंटीग्रल से कांस्टेंट है, सर में दर्द है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं 1/x - 1 की इंटीग्रेशन क्या है, बोलो 1/x की क्या है log, 1/x प्लस a की क्या है log ही। तो दैट मींस यहां पे अगर x प्लस 100 भी हो तब भी log ही है। तो शॉर्ट में आपको लिखना है log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस, ओ सॉरी, दिस -1/4 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1, ठीक, -1/2। अब बताओ 1/x स्क्वायर प्लस 1 किसकी डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x की, या अगर नहीं आ रहा है ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टाइप है, तो पुट x इक्वल टू 1 tan थीटा उस तरह भी कर सकते हो, या डायरेक्टली याद रखो ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, वो मैंने प्रूव किया डिफरेंशिएशन में, इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट मीन्स व्हिच एम्प्लॉइज, इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, सही है। तो दैट मीन्स यहां पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में tan इनवर्स x इन शॉर्ट प्लस c, इसका आंसर है। दैट मीन्स इसको मैंने कुछ नहीं, मैंने इसको डिकम्पोज किया, वो सब किया, फिर आंसर ही आया, है ना। ठीक, लिखो जल्दी जल्दी, और खत्म करना है। कौन माइकल क्लास देगा मास्टर, में देखता हूँ। फिर से आंख में दर्द स्टार्ट, थोड़ा कि बहुत, अच्छा अच्छा फूल चे वन वजप गर प्रैक्टिस, ठीक जान पोज वन वह सब कर वन ना आम इंसान वन तथ पे मोहम्मद यूसुफ 6 रेतन पकन पत ना तुम मे वन तुम ठीक वन बे अमिस कर घर प्रैक्टिस वन कस यार वीडियो। Now let us try question number 17 of the same exercise. Question 17, यहाँ पे देखो आपके पास है इंटीग्रल, चुप करो, cos x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x इंटू, और इसको क्वेश्चन को गौर से देखो पहले, फिर मुझे बोलना है। ऐसा क्वेश्चन 100% आप देख लेना, पिछले 5 पेपर्स में 3 टाइम्स आया होगा, याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये देखना है सबसे पहले कॉमन मत है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप साइन कॉमन करते, अगर यहां पे भी साइन होता तो साइन कॉमन आता, या यहां पे भी साइन होता तो साइन कॉमन आता। अब दूसरा देखना है कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन तो नहीं है, अगर हम सिर्फ साइन पुट करेंगे, क्योंकि कॉस है ना साइन की डिफरेंशिएशन, हम सिर्फ साइन पुट करेंगे, ये साइन है ये साइन, मैं लिखूंगा पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल दैट इज टी, दैट इज कॉस एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, लेकिन डी टी को मैं शिफ्ट करूंगा, समझ आ रहा है, ये तो प्रीवियस ही है। दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स के बदले डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स के बदले
2 माइनस टी, तो क्या बन गया? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, तो इसको वहीं पे रखो। नाउ लिखना हियर, लेट्स टेक, या इसको फिर से करते हैं थोड़ा बहुत सिंपलीफाई। माइनस से मल्टीपल करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि वेरिएबल बेहतर होता है यहां पे, या ये वेरिएबल यहां पे ठीक है, कांस्टेंट बाद में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे, यहां से भी माइनस कॉमन करेंगे। आई कैन राइट इट लाइक दिस, जब इस फैक्टर से माइनस बाहर आएगा, इससे माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? क्या हुआ? प्लस। यहां से माइनस कॉमन, यहां से माइनस कॉमन, अगर यहां से माइनस कॉमन किया ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। अगर यहां से माइनस कॉमन किया ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। इसका माइनस और इसका माइनस यहां पे जाके मल्टीपल हो जाएगी, तो क्या बनेगा? +1। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, t-1 इंटू t-2। समझ आया? यहां तक क्लियर है। अब देखो, मुझे लगता है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होंगी, या अगर आप यहां से भी कर सकते हो, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? तो कोई और टेक्निक है आपको इंटीग्रेशन की? रिसेंटली मैंने दिखाया है ना, क्या क्या कह रहे हो आप? dx डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c परफेक्ट स्क्वायर, वो भी एक टेक्निक है, और ये भी एक टेक्निक है। इस तरह आप बहुत सारी टेक्निक से एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू हैव टू ओपन योर माइंड, माइंड ओपन रखो, फिर आप एक क्वेश्चन को 10 तरीकों से कर सकते हो। तो नाउ you can apply partial fractions, you can write 1/t-1, 1/t-2, ये लीनियर फैक्टर है ना दोनों, आप लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई पहला फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाई दूसरा फैक्टर। ये जरूरी नहीं आप a बाई दिस लिखो, b बाई दिस तो भी चलेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? मल्टीपल बोथ साइड्स बाय दिस होल क्वांटिटी। हमेशा ऐसा ही करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। जब आप करेंगे ये फैक्टर यहां पे मल्टीपल, ये सारा इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1। कोई शक? ये फैक्टर यहां पे मल्टीपल करो, t-1 खत्म, ये यहां पे तो t-2, तो बचेगा a टाइम्स t-2 प्लस b टाइम्स t-1, राइट? नाउ मल्टीपल, a से इसको मल्टीपल करो तो at बन जाएगा, -2a बन जाएगा, प्लस bt बन जाएगा, -b बन जाएगा। दैट इज, इसमें और इसमें t कॉमन आएगा, तो लिखो a प्लस b टाइम्स t। इसमें और इसमें एक कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन b प्लस 2a। समझ आया? माइनस से मल्टीपल करो, -b आ गया, -b, माइनस से मल्टीपल करो तो -2a, ठीक है? इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, equate coefficients of like terms, ठीक है? we get, देखो सबसे पहले t का कोएफिशिएंट क्या है? राइट में है a प्लस b, लेफ्ट में क्या है? 0, राइट, क्योंकि है ही नहीं, 0 है। यहां पे कांस्टेंट क्या है? माइनस टाइम्स b प्लस 2a, लेफ्ट में क्या है कांस्टेंट? कहां है? 0, ये 1 है। तो करेंगे सॉल्व, इसको a को यहां शिफ्ट करेंगे तो b आएगा, मैं या वैसे ही सॉल्व करो, मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस विद, कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड है। b यहां से मैंने क्या किया, इसको यहां पे शिफ्ट किया। अब ये b, मैं यानी कि जहां पे b है वहां पे -a लिखो, यहां पे है ना b, लिखो b की जगह -a, तो विच एम्प्लॉइज 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b की जगह -a प्लस 2a, सही है? विच एम्प्लॉइज 1 इज इक्वल टू, ये a बन जाएगा, 2a माइनस a इज a, तो -a आएगा, तो आएगा -a, लेकिन हमें a का निकालना है, a आएगा, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो -1 आ गया, a -1। अब कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे सब्स्टिट्यूट, b आएगा +1, विच एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू -a, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा माइनस इंटू -1, दैट इज b इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब यहां पे देखो, ये दोनों यहां पे सब्स्टिट्यूट करने, कि हमने इसको इस तरह डिकम्पोज किया है, इसको कहेंगे स्टार, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्टार 1 बाई t-1 इंटू t प्लस t-2, 1 बाई t-1 इंटू t-2 इज इक्वल a का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई
t माइनस 1, b का वैल्यू 1, तो आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई t माइनस 2। सही है। अगर आप क्रॉस मल्टीपल करना चाहो ना तो यही मिलेगा आपको। करो क्रॉस मल्टीपल, मैं दिखाता हूं थोड़ा बहुत। इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स t माइनस 2 प्लस इसको इसके साथ तो आएगा t माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसको इसके साथ आएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। अब देखो ये इसके साथ जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि माइनस से ये माइनस बन जाए, ये प्लस 2 ये माइनस 1, तो आएगा 2 माइनस 1 तो आएगा 1 डिवाइड बाई। ठीक है, तो आ गए ना बराबर। लेकिन ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन इजी होती है इससे, पार्शियल फ्रैक्शन से, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन इजी है, इसकी इजी है, किसकी इजी है? उसकी इजी है, डायरेक्टली हमें पता है लॉग है। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ दैट इज इक्वल, इसको कुछ मत करो, ये इसके बराबर है ना, माइनस 1 बाहर निकालो, इसकी आएगी लॉग ऑफ मॉड, लेकिन है प्लस सी। या मैं भी मैं इसको फर्दर भी रिड्यूस कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं पहले ये लिखूंगा, आप आंसर यहीं पे भी रख सकते हो, माइनस, अब लिखूंगा माइनस वाला, सी के बदले लिखूंगा लॉग सी। कोई हमें कुछ कहेगा? लॉग सी भी कांस्टेंट। आप बातें क्यों कर रहे हो? तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग एम बाई एन, तो देयर में लॉग ऑफ टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। समझ आया? लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग ऑफ एम बाई एन प्लस लॉग सी। लॉग, क्योंकि ये सर लॉग में तो लॉग सी लिख सकते हो, सी ही लिखो, जो आपकी मर्जी। मे भी अब आप कहेंगे अपनी लॉग सी लिखा, चलो मैं सी ही लिखता। इट इज नॉट नेसेसरी इंटीग्रेशन कि आपका आंसर उसके साथ मैच हो जाएगा। You can find so many solutions because of this presence of this C, because C belongs to R. R के बहुत से सारे वैल्यूज हैं, C के सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर सेम आएगा जो आपकी बुक में होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रूव करना हो तब आपको परफेक्ट आंसर चाहिए। ठीक, अब देखो, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, मैंने कहा जो भी सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल नया आएगा उसको लास्ट में आंसर में वापस लाना है। T किसके बराबर था? साइन एक्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, वापस एक्स लिखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स माइनस 1, ओ सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स भी है ना असल में? असल में ये इसके बराबर, लेकिन ये हमने यहाँ से किया ना, असल में ये आपको सॉल्व करना था। इंटू साइन 2 माइनस, और यहाँ पे 1 था पहले, ऐसे था है ना, 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, रखो वही आंसर, कोई बात नहीं, बस रखो, ठीक है, दैट इज ठीक। लिखो अब लिख सकते हो लास्ट में देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई मीन्स दिस इंटीग्रल, क्योंकि इसके बदले आपको मिला ये है ना, यही आई इसके बराबर है, यही आई इसके बराबर है, दैट मीन्स ये और ये बराबर है। तो यू कैन राइट फाइनली देयरफॉर आई इज इक्वल टू मीन्स दिस या दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की जगह अपना वैल्यू क्या है वो साइन एक्स, आप लिखो आप, प्लस सी आपका आंसर है।